मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में आई भीषण आपदा का असर लगातार जारी है। बारिश और भूस्खलन ने पर्यटन नगरी की सूरत बदल दी है। जनजीवन प्रभावित है, होटल और दुकानें खाली हैं, तो वहीं रिक्शा और श्रमिक वर्ग आजीविका के संकट से जूझ रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर राहत कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाते हुए अपना राहत अभियान तेज कर दिया है। आज कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 8 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि मसूरी देहरादून मार्ग और सभी संपर्क मार्ग जो आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत जिलाधिकारी की निगरानी में शीघ्र कराई जाए। साथ ही पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसायी, रिक्शा चालकों, बोझा ढोने वाले श्रमिकों और स्थानीय दुकानदारों को आर्थिक सहायता दी जाए। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि मसूरी विधानसभा को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। पार्टी का कहना है कि पर्यटन से जुड़ा हर व्यक्ति आपदा से प्रभावित हुआ है। ऐसे में करों में छूट, मुआवजा और सस्ते ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीद स्थल पर 120 रिक्शा श्रमिकों को राशन सामग्री वितरित की गई। प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि जब सरकार की गाड़ियां पहाड़ी रास्तों तक नहीं पहुंच पा रही, तब कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल राशन और राहत सामग्री लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल फोटो खिंचवाने और प्रचार तक सीमित है। गोदावरी थापली ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभाने से रोका जा रहा है। उनका कहना था कि आपदा से मसूरी का पर्यटन पूरी तरह तबाह हो चुका है। होटल व्यवसायी भारी संकट में हैं, दुकानदारों की दुकानें बंद हैं और रिक्शा चालकों की रोजी रोटी छिन गई है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सरकार पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया में गंभीर नहीं है। इसी कारण एसडीएम मसूरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में साफ तौर पर मांग की गई है कि प्रभावित इलाकों में निर्माण कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर कराया जाए, ताकि न सिर्फ गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सके, बल्कि काम भी समयबद्ध तरीके से पूरा हो। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि यह एक छोटी सी पहल है, लेकिन उनका उद्देश्य सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि आपदा से मसूरी का हर वर्ग प्रभावित हुआ है और त्वरित सहायता अनिवार्य है। स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस के राहत कार्यों की सराहना की। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिना प्रचार के सीधे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, जबकि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। ज्ञापन में कांग्रेस ने जिन 8 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया है, उनमें सड़कों की मरम्मत, आर्थिक सहायता, पर्यटन पैकेज, करों में छूट, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्रभावितों का पुनर्वास, होटल कर्मचारियों को सहायता और मजदूरों के लिए राहत भत्ता शामिल हैं। गोदावरी थापली का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रभावितों के बीच काम करती रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो मसूरी का पर्यटन उद्योग लंबे समय तक संकट से बाहर नहीं आ पाएगा। फिलहाल मसूरी आपदा से उबरने की जद्दोजहद में है। एक ओर सड़कें टूटी पड़ी हैं, होटल बंद हैं और रिक्शा, टैक्सी खड़े हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार और विपक्ष मिलकर राहत कार्यों को प्राथमिकता देंगे या फिर इस आपदा में भी राजनीति हावी रहेगी।
बिल्कुल, अभी होटल एसोसिएशन हमारे मसूरी ने एक हमें ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को हमारे द्वारा दिया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में उनका कहना है कि जो हमारी कनेक्टिविटी उसको रिस्टोर किया जाए, तथा इसकी जो नॉर्मलसी की तरफ हमारी मसूरी बढ़ रही है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि पर्यटकों को ये सूचना मिल सके कि मसूरी में अब लगभग सब चीज़ें हैं। और मैं ये भी संज्ञान में चाहूँगा, होपफुली हमारा जो देहरादून मसूरी हाईवे है ये भी आज से हमारे लाइट व्हीकल्स के लिए 24 आवर्स के लिए खुल जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट में काफ़ी कनेक्टिविटी में उनको आसानी होगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म से उन्होंने कुछ रियायतें मांगी है सरकार से, जो शासन स्तर पे मुख्यमंत्री जी के निर्णय लेना है उन्हें उचित होगा, कि जैसे उनके कुछ इंटरेस्ट वेवर्स, रेनुअल लाइसेंसेस फीस, रेनुअल फीस, इसमें कुछ माफ़ी की उन्होंने मांग की है। तो इसके लिए हम ज्ञापन तुरंत जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं होटल एसोसिएशन की भी मिसाल देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे इस हमारे आपदा टाइम पे काफ़ी लोगों की हेल्प करी निःशुल्क स्टेज देने में, जिससे कि काफ़ी हो रखी है, लोगों को काफ़ी सुविधा हुई। और हमारा मसूरी भी, मैं कहना चाहूँगा सभी से कि मसूरी तैयार है पर्यटकों को एक बार फिर से स्वागत करने के लिए। आज मसूरी को, पूरे उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्र के रूप में पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व ये देख रहा है कि उत्तराखंड में बाढ़ आने से कितना नुकसान हुआ है, और ऐसे नुकसान को देखकर कोई भी पर्यटक उत्तराखंड या मसूरी नहीं आ रहा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आम आदमी, गरीब व्यक्ति आज नुकसान में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द राहत पैकेज मिलेंगे, रोडों को दुरुस्त किया जाएगा। मसूरी देहरादून मार्ग हो, मसूरी किमाड़ी देहरादून मार्ग हो, मसूरी कोलुके झड़ीपानी देहरादून मार्ग हो, ये समस्त मार्ग दुरुस्त होंगे, सुचारू रहेंगे। बिजली पानी के बिलों में कटौती मिलेगी, फिक्स चार्जेस में कटौती मिलेगी, लोनों में समय मिलेगा, लोन मॉनिटरिंग मिलेगा, लोन देने का समय मिलेगा, लोन मिलने में आसानी मिलेगी। और पटरी पे लाने के लिए चाहे वो मजदूर भाई हो, गरीब व्यक्ति हो, रिक्शा चालक हो, सबको राहत का पैकेज मिले, 3 महीने का भत्ता मिले। टैक्सी चालकों के, 2 व्हीलर रेंटलों के उनके टैक्स कम हो, और किराए पे लोगों की दुकानें हैं उनको कुछ राहत मिले। ऐसी समस्त समस्या को लेकर आज हमने बात करी है, मास्टर प्लान की बात करी है। वैध अवैध कंस्ट्रक्शन इसका सिर्फ का कारण मास्टर प्लान ना होना है। आज उस तरफ विचार जाना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे करते हुए हमें समस्त पहाड़ों पे जो निर्माण होना है, जो रोडें टूटी उनका निर्माण होना है, जो रोड गिरी हैं, जो पुश्ते गिरे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे के बाद बनने चाहिए। लंडौर में जो रोड धंस रही है उसका वैज्ञानिकों द्वारा और जियोलॉजिकल रिपोर्ट के द्वारा सर्वे होकर उसका नवनिर्माण होना चाहिए। लंडौर हमारा हेरिटेज बाजार है। इस प्रकार की तमाम बातें आज करी हैं, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी, इन सभी बातों को देखते हुए मसूरी और उत्तराखंड में ऐसे तमाम पैकेज और ऐसी तमाम सुविधाएं लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जनता की जिंदगी जो है वापस पटरी पर लौटाए। पर्यटन की दृष्टि से भी मसूरी को विकसित किया जाना है। मसूरी पूरी तरीके से सेफ है, ऐसे में कुछ रोडें ध्वस्त हैं, तो कहीं ना कहीं गलत छवि गई है मसूरी की। बहुत ज़्यादा गलत छवि गई है। मसूरी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है, और इस प्रकार की वीडियो फुटेज जाना ये दर्शाता है कि मसूरी में स्थिति बदहाल है। और इस स्थिति को ठीक करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा साथ साथ हमें धरातल पे भी काम करना पड़ेगा। धरातल पे सरकार काम करेगी, सोशल मीडिया और मीडिया पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छा संदेश भेजें पर्यटक भाइयों के लिए, जिससे कि मसूरी की अर्थव्यवस्था सुधर सके और एक आम नागरिक, आसपास के युवकों को रोजगार मिल सके और लोग अच्छे वातावरण में कार्य कर सकें।